बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक दफ़ा फिर नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर और उसके साथ साथ कैसे इंतहा पसंदी को इस कौम से ख़त्म किया जा सकता है, इस मुल्क से, इस मुआशरे से ख़त्म किया जा सकता है। उस हवाले से डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या किरदार हो सकता है और किस तरह जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी इंटरवेंशन के थ्रू इस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। लोगों के अंदर आगाही बढ़ाई जा सकती है कि इंतहा पसंदी के जो इश्यूज हैं उनमें आपने नहीं पढ़ना, बल्कि एक पीसफुल मुआशरे को आपने फर्दर आगे लेके चलना है ताकि एक जो बेहतर पाकिस्तान है उसकी तरफ हम जा सकें। किसी भी मुआशरे में अमन व अमान की जरूरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी भी तरक्की के लिए अगर आपके मुल्क में अमन नहीं है, आपके मुआशरे में अमन नहीं है, तो शायद ना आप ये मुल्क वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना वहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनके शहरियों को दी जा सकती हैं। इस हवाले से हम डिफरेंट सेगमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान जो है वो आ रहे हैं, और अभी आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं शहरोज़ इब्राहिम साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मेंबर हैं अमन कमेटी के। सर सलीम शाह साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम साहब भी अमन कमेटी के मेंबर हैं। सादत अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अमन कमेटी के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। मैं शहरोज साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। अमन कमेटी का बड़ा एक रोल होता है किसी भी प्रोसेस को ग्रॉस रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का। तो आप अमन कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ से एक सारे मामलात में आप इन्वॉल्व होते हैं। क्या समझते हैं कि क्या अमन कमेटियाँ अपना बेहतर किरदार अदा कर रही हैं अपने इलाके में? सर बेसिकली मैं पहले अपना थोड़ा तारुफ करा दूं। मेरा ताल्लुक यूसी चेयरमैन साबका यूसी चेयरमैन हूँ मैं यूसी 23 का, और नॉर्थ नाजाबाद में यूसी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अच्छा, देखने में ये आया कि इलाके में जब हमें हम इलेक्शन जीत के आए थे तो हमारे पास इतनी कमी थी इख्तियारात की कि डिपार्टमेंट्स बल्दियात के अलावा भी जो पुलिस और इस तरह के जो इदारे होते हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं थे। तो फिर हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने वहाँ मोहल्ला कमेटियाँ जनरेट की। हर वार्ड में एक मोहल्ला कमेटी बनाई, उसको रजिस्टर्ड कराई। सलीम शाह साहब भी हमारे चेयरमैन, और मुख्तलिफ 3 मोहल्ला कमेटीज़ हैं। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए मुख्तलिफ वार्ड्स में। अच्छा, फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमने मुतालिका एसएचओ और डीसी साहब और मुख्तलिफ लोगों को हमने उस ग्रुप के ज़रिए इंगेज किया और मोहल्ला कमेटी के ज़रिए इंगेज किया। फिर हम उन चीज़ों की उनको निशानदेही करते रहे। अब जो हमारे इलाके के रेंजर्स के अफसर हैं डीएसआर साहब, हमने उनसे मुलाकात की और हम इलाके में कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम और हमारी पूरी मोहल्ला कमेटीज़ इस चीज़ को लुक आफ्टर करती हैं। लेकिन मेरा मेरा ये सोचना ये है, अभी मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे शेयर कर दूं कि क्यों ना जो बल्दियाती सेटअप होता है, जो ग्रास रूट लेवल तक काउंसलर मौजूद होते हैं, उन तक उनके पास ये सारा इख्तियार क्यों नहीं है। पुलिस और ये तमाम तर इख्तियार जो माजी में बल्दियाती नुमाइंदों के पास हुआ करते थे, अगर कि ये सारी चीज़ें उनके हवाले कर दी जाएं और उनको दे दिया जाए तो वो बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। सर, जो अमन कमेटियां आपकी बनी हुई हैं, हम उस पर अगर थोड़ी ज़्यादा फोकस बात कर लें कि अमन कमेटियों का क्या कोई किरदार आपको नज़र आ रहा है अपने इलाके में? आप यूसी के चेयरमैन भी अमन हैं। कमेटी जो हमने अभी एसएसडीओ के साथ बैठ के, रमजान साहब के साथ बैठ के जो सारा इस पर वर्किंग की और अपनी मोहल्ला कमेटियों को उस पर लगाया, उस पर हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी इलाके में गैर मुनासिब गैर इखलाकी एक्टिविटी हो उसकी इदारों को निशानदेही करें और कोशिश करें कि इस पर कंट्रोल करें। तो ये फ़िलहाल हम लोग इस पर काम तो कर क्या रहे हैं। जो मुख्तलिफ कवानीन बने हुए हैं इंतहा पसंदी को रोकने के लिए, किरायादारी एक्ट है, साउंड सिस्टम एक्ट है, हेट मटीरियल को कैसे रोकना है, नफरत आमेज मटीरियल को, इस हवाले से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है और क्या आप इसे बाकी लोगों तक भी पहुंचा रहे सर हैं? इंतहाई माजरत के साथ, ये सारी चीज़ें तो जब आपकी वैलिड होंगी, अभी तो चले एक स्टेप लिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब लोग थाने जाने में घबराते हैं, डीसी साहब के पास जाने में घबराते हैं। वहाँ उनको इंतज़ार करना पड़ता है, उनका नंबर नहीं आता। थाने में जाते हैं तो उनको उस तरह की रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट होती है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम चीज़ों को मैनेज करने की सर, वो कोशिश जो कर रहे हैं। कवानीन है, क्या आपको समझ हाँ आ गए हैं कि वो कवानीन क्या है? बिल्कुल, मेरी पूरी टीम ने ट्रेनिंग की थी जाके, और इनको तमाम एक्ट समझाएं अरगमान साहब ने और इनकी टीम ने, और इंशाल्लाह उस पर काम शुरू किया है। जो लाउड स्पीकर के हवाले से 3-4 एजेंडे हैं, वो मेरी टीम आपको बताएगी सारी चीज़ें। जी, ठीक है। जी सलीम साहब, जो अमन कमेटी के किरदार की हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल से क्या आपकी अमन कमेटी एक बेहतर रोल प्ले कर रही है अपने इलाके में इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खात्मे के लिए? अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी भी आएगी। और 5 एक्ट हैं आपके एक्शन के, उसमें एक जो एवक्यू का कानून पहले बना हुआ था, अब जो अक़लियती लोगों को
उनके जो उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है एज़ पर कानून, तो तहफ़्फ़ुज़ जो दिया गया है कि उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हो ईसाई हो जो भी अकदरी वो हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो कोई भी प्रेशर में डाल के कोई बेच नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता, उसका कानून बना दिया गया है। और जिस जगह उनका वो धर्मशाला या बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी अलग अलग मज़हब की, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को के बराबर में कोई प्रॉपर्टी है, आगे पीछे कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को उसका अख्तियार है पहले। ये नहीं कि धर्मशाला बनाए उसके बराबर किसी और को दे दिया जाए, एक मज़हब को दूसरे को, ऐसा नहीं है। जो इलाका उनका होगा वो उन्हीं को दिया जाएगा, उस पर ही वो काम करेंगे। तो एक ये कानून बना दिया गया और कोई प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं एज़ पर जो भी कानून बनाया गया है। तो ये इस चीज़ से उनको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला है, उन अक़लियती बरादरी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिला है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बनाया गया है। तो एक एक्शन जो ये वाला है अक़लियती बरादरी का, वो मैंने आपको बयान किया है। और वैसे 5 कानून हैं उसके बारे में कि दहशतगर्दी के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या कानून बनाए गए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो क्या अपने इलाके में आपके लोगों को भी ये कवानीन पता है कि इन कवानीन पे अमल नहीं दरामद पता है ना। अब तो अवेयरनेस देनी है, अब नहीं देनी है। ये जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, पीस कमेटियाँ बनी हैं, ये इनका काम ही यही है कि अवेयरनेस दें अपने इलाके में लोगों को, भाई ऐसा ऐसा कानून ये बना हुआ है। जैसे दहशतगर्दी का है, किराएदार का कानून है, इस तरह बहुत सारे कानून, 5 एक्ट हैं ये बनाए गए। अब हम लोग का काम है कि हम उनको अवेयरनेस दें अपने अपने इलाकों में और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं खुद, तो काम होगा। ये थाने के साथ वो होना चाहिए, कमेटी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सादत अली साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। आप बताएं कि जो ये कमेटीज़ की ये बात कर रहे हैं कि कमेटीज़ बन गई हैं, क्या वो कमेटीज़ अब कोई काम भी कर रही हैं या जस्ट कमेटियाँ तो आपको पता है तब बनाई जाती हैं कि जब वो कभी भी नहीं निकलती? नहीं, देखें, पहले तो मैं बहुत बेहद मशहूर हूँ SSDO का कि उसने इतनी मतलब अच्छी काविश करी और ये एक अमन कमेटी, पीस कमेटी के नाम से इसको जो है वो लॉन्च किया और ये छोटे एरियाज़ के अंदर जाकर लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के हवाले से कमेटियाँ तश्कील दी। लेकिन अभी कोविड की वजह से और कुछ इस वजह से कमेटियां अपना किरदार रोल सही से प्ले कर नहीं पाए, लेकिन अब हम इंशाल्लाह ताला कमेटियां जो हैं रोल अपना आगे प्ले करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। और जो एक्ट हैं हमारे, हम लोगों को उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप किस तरह से अपने एक्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने इख्तियारात अपने जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किराएदारी निज़ाम है उसको किस तरह से आपको किराएदार को रखना है, तो क्या उसकी इम्टेशन है, किस तरीके कार है। काफ़ी सारे लोगों को किसी चीज़ का नहीं पता कि लाउड स्पीकर एक्ट है, जैसे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी एक्ट है, इसको किस तरह हम रोक सकते हैं। हमारी अमन कमेटियों का काम ये है कि हम किसी भी तरीके से लोगों को वहीं के वहीं मामलात को हल करवा सकें और उनको अवेयरनेस दे सकें कि आप इस मामले को या ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर छोटी छोटी सी बातें निकलती हैं, जैसे मजहबी को ले लें या किसी के घर में शादी है या लाउड स्पीकर जोर से चल गया, उस पर ये इंतहा पसंदी इसी तरीके से बढ़ जाती है। इसी तरह गिरोह का शक्ल देख। तो जब हमारी ये कमेटी तश्कील दी है तो इसके अंदर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत सारे इलाके के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जिनका नाम है, जिनकी इज्जत है, तो उन लोगों को हमने कमेटी का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम लोग ताकि उनकी बात सुने भी, उनकी बात को समझें भी, ताकि हम लोगों के अंदर शऊर पैदा करें कि अगर कोई काम ऐसे गलत कर रहा है और आप उसको जाके बजाय उसको मारें, थप्पड़ मारें या उसको रोकें, तो ये कानून है, आप इस कानून के तहत जाएं। हम उनको कानून की अवेयरनेस दे रहे हैं एक्ट की, कि ये एक्ट, इस एक्ट के थ्रू आप थाने में जाएं या आप DC ऑफिस जाएं और जितना हो सकेगा हम खुद ताउन करेंगे। अगर वो डरते हैं DC ऑफिस जाने में या थाने जाने में, तो हम उनके साथ ताउन करेंगे। कुछ लोग लिख पढ़ नहीं सकते, एप्लीकेशन बनाने में वो होते हैं, तो हमारी कमेटियों का काम ये है कि हम उनको अवेयरनेस भी देंगे और उनकी हेल्प आउट भी करेंगे, कि हम उनको वहाँ तक लेकर जाएंगे, एंड तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ताकि उनका एतमाद हम पर बहाल हो और हम SSDO की इस काविश को आगे तक लेकर जाएं। और इन कमेटियों के थ्रू हुकूमत के साथ मिलकर, सरकारी इदारों के साथ मिलकर हम इस कमेटी को आगे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाएं और इलाके के अंदर बहुत अच्छा किरदार पेश कर सकें।
تو کیا علاقے کے جو باقی ایم پی ایز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں کہ ان کا رول بھی اس میں بڑھایا جائے؟ جی بالکل، ہم ایسے علاقے کے ہر لوگوں سے، ایم پی اے ہو گئے، ایم این اے ہو گئے، ڈی سی ہو گئے، ایس ایچ اوز ہو گئے، ہم ان سب کی طرف جب ہم اپنی کمیٹی میں، نے آپ کو بتایا نا کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی ہماری ورکنگ تیز نہیں تھی، کووڈ کی وجہ سے ایشوز تھوڑے سے تھے جس کی وجہ سے کوئی میٹنگز نہیں ہو پا رہی تھیں، کہیں سے ملاقاتیں کسی سے ارینج نہیں ہو پا رہی تھیں. تو اب یہ کووڈ تھوڑا سا سلو ہوا ہے تو اب ہماری میٹنگیں ارینج ہو رہی ہیں. اب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائیں گے کمیٹیاں لے کر کے. ہم اس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہماری باتوں کو سنیں اور ہم ان کو بھی بتائیں کہ آپ ایسے لوگ آئیں تو آپ ان کے ساتھ بھی تعاون سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ، تاکہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا اویئرنیس دیں قانون کے حوالے سے کہ بھائی یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا جمہوری حق ہے کہ اگر یہ آیا ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر تیز چلا رہا ہے یا پھر کوئی بھی کرایہ دار آیا ہے اس کے گھر پہ، اگر مالک مکان خود سے نہیں جمع کروا رہا ڈاکومنٹس اس کے، کرایہ دار خود سے جمع نہیں کرا رہا، اور اگر کوئی تھرڈ پرسن آیا ہے تو آپ اس کا تعاون کریں. باقاعدہ آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کا گھر ہے اس کی مرضی وہ جس کو دیں، آپ کون ہوتے ہیں آنے والے. شہروز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں، تو کیا خواتین کو بھی آپ اس پیس پروسیس میں یا اس پیس کمیٹی میں شامل بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنے کا کوئی آپ کا پلان ہے؟ سر جیسے میرے ٹیم ممبر نے آپ کو بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کافی پریشان تھے، اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارے محلے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں. بیسیکلی میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے، اور ہمارے تو شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلن لوگ ہیں اور کوآرڈینیشن ہوتا ہے ہمارا، لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی خواتین بھی ہیں، ہمارا پلان ہے کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ان کو بھی اس پلان میں رکھیں گے، اس کمیٹی میں ڈالیں گے تاکہ یہ میسیج لوگوں کے گھروں تک پہنچے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بچے کو جو تربیت ملتی ہے وہ گھر سے ملتی ہے، شروعات اس کی وہیں سے ہوتی ہے، درسگاہ وہی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو حالات ہیں، ہم ذہنی طور پر اتنا پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بے تحاشا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی فوکس کریں. پیس کمیٹی تو بہت اچھی چیز ہے، ظاہر ہے اس کو ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں آخر یہ کمیٹی بنانے کی وجہ کیا ہے، ہمیں تو اس کی جڑ تک بھی جانا ہے. لوگوں کی چڑچڑاہٹ، ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ پورے ملک کو چلاتا ہے اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم جب کراچی سے ہٹ کے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہی کہوں گا میں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت دے کہ جو اتنا فنڈ جنریٹ کرنے والا شہر ہے اس کو تو پوری دنیا میں ماڈل ہونا چاہیے. اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیں گے. جی ناظرین، ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ یونین کونسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ، صوبے لیول پہ جو پیس کمیٹیز ہیں جن کا کام ویجیلنس ہے، جن کا کام ہے کہ اپنے علاقے پہ نظر رکھنا کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی انتہا پسندی تو نہیں ہو رہی، کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، جس کے ریزلٹس کسی بھی تشدد کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں ہم بات کر رہے ہیں. سلیم شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. خواتین کے کردار کی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کا بڑا ایک اہم رول ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں، یا کسی بھی آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس میں اگر ایک خاتون کو بھی آپ امپاور کریں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں، تو کیا آپ لوگ خواتین کے رول کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں پیس کے پروسیس میں؟ بالکل، انشاءاللہ ابھی یہ تو اسٹارٹ ہوا ہے اور خواتین کو بالکل اس میں لانا ہے، ان کرنا ہے، کیونکہ ان سے بڑی مدد ملتی ہے. خواتین کام بھی توجہ سے کرتی ہیں اور مدد بھی ملتی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ہر علاقے سے، ہر اس سے، ہر محلے سے، کیونکہ ان کی مدد ضروری ہے. وہ بچوں کی تربیت وہی کرتی ہیں اور وہ ہمارے اس میں بہت اچھا کردار ادا کریں گی خواتین. تو کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ نے پلان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قوانین کیا ہیں، اور لوگوں میں یہ آگاہی پہنچے تاکہ لوگ جو ہیں آئندہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو وہ فوری طور پہ آپ کی پیس کمیٹی کو یا متعلقہ تھانے میں رپورٹ کریں؟ جی جی، ہم خواتین کو بالکل ان کریں گے. اس میں پروگرام ہے ہمارا اور اس سے ہمیں مدد بہت ملے گی نیچے لیول پہ. اور ہر محلہ کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، امن کمیٹی بھی کام کرے گی، مل کے بہت اچھا کام کریں گے. اور لیڈیز کو بالکل اس میں آنا ہے. ہماری کمیٹی میں بھی انوالو ہیں وہ لوگ، لیکن جو امن کمیٹی بن رہی ہے اس میں بھی ڈالنا ہے.
तो उससे मदद बहुत मिलेगी। जी सादत साहब, खवातीन के रोल के हवाले से मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, देखें ख़वातीन का रोल तो बहुत ही मस्ट है, और हमने अपनी कमेटी के थ्रू ये भी आपस में डिसाइड किया था कि हम ख़वातीन को किस तरीके से लेकर आएँ इसके अंदर, क्योंकि और कौन सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हम आसानी से ला सकते हैं और जिनकी बात आगे सुनी जा सकती हो और जो आगे अवेयरनेस पैदा भी कर सकें। तो इसके लिए हमने ये तय किया था कि हम अपनी कमेटी अब हम जाएंगे स्कूलों के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेज के अंदर, उधर से हम लेडीज़ को मतलब जो है ख़वातीन को शामिल करेंगे इसके अंदर। प्रायोरिटी जो है हमारी वो टीचर्स के ऊपर है कि अगर हमें टीचर्स हमारे इसमें शामिल हों तो वो ज़्यादा अवेयरनेस जो है लोगों को पहुँचा सकेंगे। तो ये ख़वातीन तो क्या डिफरेंट जो उलमाए कराम हैं, जो डिफरेंट फ़िरक़ों से जिनका ताल्लुक है, क्या उनके साथ भी मिलके कोई आप यकजहती की कोई कैंपेन चला रहे हैं? जी देखें, कोविड की वजह से अभी हमारी इतनी ज़्यादा, मैंने आपको बताया, वर्किंग नहीं हो सकती, लेकिन प्लानिंग हमारी पूरी है कि हमने स्टार्ट अपने स्कूल से लेना है, कॉलेजेस से लेना है, उसके बाद फिर जो है अपनी मस्जिद और मदारिस वगैरह से, क्योंकि मुफ्ती हो गए, वहाँ के इमाम हो गए, उन लोगों से, इन लोग, और हमारी कोशिश है अपनी कमेटी के अंदर हम इन हजरात को भी शामिल करें। तो हमने कॉलेजेस के अंदर जाना है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स को के ऊपर, उसके बाद हमने मदारिस और कुछ मुफ्ती वगैरह हैं जिनसे मुलाकात करके अपनी पीस कमेटी के हवाले से उनको बता के अपनी पीस कमेटी में शामिल करना है, ताकि उनके साथ हम जाकर लोगों को कानून की अवेयरनेस दे सकें और इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश पूरी है और हमारे काम भी अभी चल ही रहे हैं, मीटिंगें भी चल रही हैं लोगों से, लेकिन कुछ लोग आपको पता है कुछ सियासी वजह से भी कुछ आने से वो समझते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि हम जितना हो सके अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी कमेटी के अंदर शामिल करें। जी शहज़ोर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे एक इलाके में हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर फ़िरके के रहते हैं, बड़े मसाइल फेस करने पड़ रहे होते हैं, कुछ स्पेशली माइनॉरिटीज़ की बात अगर हम करें, जो क्रिश्चियंस हैं हमारे, हिंदू भाई हैं हमारे, बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, तो क्या आप लोग जब अपनी पीस कमेटी में काम कर रहे हैं तो क्या उन लोगों को भी साथ शामिल करते हैं? उनको भी पीस कमेटी में आपने शामिल किया हुआ है और उनके जो मसाइल हैं वो भी एड्रेस होते हैं? जी सर, बिल्कुल। जो हमारे इलाके में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में और मज़ाहिब के लोग हैं, उनके जो बड़े होते हैं उनको हम अपने साथ इंगेज रखते हैं। पीस कमेटी के जो भी मामलात होते हैं, जाहिर है जब तक वो हमारे साथ इंगेज नहीं होंगे हम चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। अब कोई न्यूट्रल आदमी अगर किसी फ़िरके के आदमी को समझाएगा तो मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी होगी। तो हम इन कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप के लोगों को और उनको जो इलाके में थोड़ा असर रसूख रखते हैं उन लोगों को हम इसमें इंगेज रखते हैं, ताकि हमारा जो मैसेज है वो ठीक तरीके से नीचे डिलीवर हो और वो पॉजिटिव वे में जाए। और क्या जो इनके मसाइल होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के, मिनॉरिटीज़ के इश्यूज होते हैं, जैसे शाह साहब ने उसकी बात भी की, उसके कानून भी है, तो उसमें भी कोई आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं? सर, हम फ़िलहाल तो उनको एक रास्ता ही दिखाते थे बहरहाल, लेकिन अब ये पीस कमेटी का एक प्लेटफॉर्म है। यूसी की हैसियत से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मसालती कमेटी नहीं थी इस दफ़ा, माजी में हुआ करती थी और तमाम तर इस तरह के मामला बल्दियाती नुमाइंदे हल कर रहे होते थे। लेकिन ये सेटअप की वजह से ही हमने ये सारा स्टेप लिया है। हमने जो मोहल्ला कमेटीज़ बनाई, उस मोहल्ला कमेटीज़ के ज़रिए हमने मुख्तलिफ इवेंट्स भी किए और अब हम पीस कमेटी को उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलाके का जो अमन व अमान है उसको हम बहाल कर सकें। और इसमें हमें हर तरह से रेंजर्स का, पुलिस का और डीसी साहब का ताउन मौजूद होता है। तो हमारी कोशिश होती है लोगों को आसानी पैदा करें। असल में लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। लोग अपने आंखों के सामने जराइम देख रहे होते हैं बट उसकी कंप्लेन नहीं कर रहे होते। वो एक तो घबराहट होती है और दूसरा रास्ता उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो उसके लिए हमने एक आसानी की, टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हर वार्ड के। उसमें हमने तमाम तर लोगों को ऐड किया हुआ है, रेंजर्स से, पुलिस से हमने उस पर ऐड किया है लोगों को, ताकि अगर कोई जाने में हेजिटेशन हो, घबराहट हो, तो उस व्हाट्सएप के ज़रिए उन तमाम लोगों को नॉलेज में डाल सके चीज़ों को। तो और वो तो फ़ौरन क्विक है, आपको पता है कि वो सेकेंडों में चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो इससे हमें काफ़ी बेहतरी मिली और इंशाल्लाह ताला अब हम जिस तरह बढ़ रहे हैं आगे, हम ख़वातीन को और इलाके में मज़ीद हम कुछ लोगों को इंगेज करेंगे। तो हम ये समझते हैं, और वैसे भी किसी भी इलाके में अगर आपने अमन कायम करना है या कुछ भी कोई भी ऐसा पॉजिटिव काम करना, तो आपको इलाके के लोगों की ज़रूरत होती है। बाहर वाला कभी भी कोई इलाके को आके ठीक नहीं कर सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने इलाके से ही लोगों को चुनें और उन लोगों को चुनें कि जो हमें टाइम भी दे सकें
اور بھلے ٹھیک ہے آج کل سب اپنی جگہ مصروف ہوتے ہیں, مصروفیت اپنی جگہ ہے, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے علاقے میں ایک اچھی سہ ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو بھی انگیج کرتے ہیں, بھلے ان مصروفیت ہے تو وہ تھوڑا سا بھی اگر ہمیں ٹائم دے دے تو ہمارے لیے بہت ہوتا ہے. تو کیا جو ایم پی ایز ہیں آپ کے علاقے کے, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ایم پی ایز کے اور آپ کے درمیان میں بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں جو باقی آپ کے ایم این ایز ہیں, جو باقی آپ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں, ان ساروں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکے؟ سر بیسیکلی ایم پی ایم این اے صاحب سے 1-2 بار تو بات ہوئی ہے, بٹ وہ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پاتے, اور علاقے کے مسائل پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرنے کی, تو وہ 100% اویلیبل نہیں ہوتا ہے بہرحال, لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اپنا میسیج ان کو ڈلیور کر دیتے ہیں. بانسبت ان کے ہم اپنی محلہ کمیٹیز کے ذریعے ہم آپس میں یو سی اور محلہ کمیٹیز, پولیس اور رینجرز سے تعاون لے لیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر پلیٹ فارم ہے. جی سلیم صاحب, جو مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے پچھلے اس میں بھی بات کی کہ جی ایک پراپرٹی اس کا جو لا بنا ہوا ہے کہ مائنورٹیز کی پراپرٹیز کو کیسے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیا جو مائنورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں, ہم پیس کمیٹیز کو یہ کام بھی تو کرنا چاہیے نا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں, اکٹھے بٹھائیں, یکجہتی کا میسج دیں. شیعہ لوگ جو ہیں وہ سنیوں کی مسجد میں جائیں, سنی جو ہیں وہ شیعہ کی مسجد میں آئیں, کبھی اگر چرچ میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کریں. تو کوئی اس طرح کے سٹیپس بھی آپ لوگ لے رہے ہیں؟ ابھی اس وقت تو یہ ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ مائنورٹی کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کے جو تحفظ ہے اس پر, ان کی پراپرٹی کے مسئلے ہیں, کوئی بیچ دیتا ہے, کوئی ایسے کر دیتا ہے, اس کا جو قانون بن گیا ہے 2013 میں, تو 5 ایکٹ ہیں وہ, ان 5 ایکٹ کے اوپر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے مطابق کام ہو, ان کو ہیلپ کیا جائے, ان کی مدد کریں اس کام میں, کہ کسی نے اگر بیچ دیا کسی کوئی جگہ اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے طرح اس کو کنٹرول کر لیں, ان کو بتا دیں بھائی یہ قانون ہے, قانونی طریقے سے یہ حل ہو سکتا ہے, وہ کسی مذہب سے بھی ہو, ان کا وہ جھگڑا ہے کسی پراپرٹی پہ کسی معاملے میں, تو ہم اس کو کوشش پوری کرتے ہیں کہ وہ اس کو حل کرایا جائے. جی سعادت صاحب, آپ سے میرا بھی سیم سوال ہے کہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن اور جو ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ ہیں ان کو کیسے آپ اکٹھے بٹھا کے ایک دوسرے کی مساجد کو وزٹ کروائیں, ایک دوسرے کی تقریبات میں جائیں, تاکہ ایک ہم آہنگی پیدا ہو نا کہ جی یہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, میرا اپنا مسلک ہے, اس کا اپنا مسلک ہے, میرا اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا مذہب ہے, تو ہم کیوں نہ ایک بینگ اے پاکستانی ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز میں جائیں. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کری. ابھی آپ بہت جلدی ہماری ایکٹیویٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہماری ٹیم کے اندر جو ہے شیعہ بھی آپ کو ملیں گے, سنی بھی ملیں گے, ٹھیک ہے, ہندو بھی ملیں گے, کرسچن بھی ملیں گے. تو اس سے کیا آئے گا کہ اگر اہل تشیعوں کے جلوس ہیں تو آپ کو ہماری امن کمیٹی ادھر بھی آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے, اور جب 12ویں میں 12 ربیع اول کی میلادیں ہیں تو آپ کو ہماری کمیٹی ادھر بھی ملے گی. تو کرسچن کے چرچ میں کوئی ایونٹ ہے تو آپ کو ہم ادھر بھی ملیں گے. امن کمیٹی کا کردار ہی یہی ہے کہ بھائی بندگی سے رہیں, اور ہمارا تو کردار یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس طریقے سے رول پلے کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ اہل تشیع ہیں, یہ سنی ہیں یا کچھ نہیں. اور ہم نے اپنی کمیٹی کو تشکیل ہی اسی طریقے سے دیا ہے, ممبران کو چنا ہی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ہر فرقے کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس دیوبندی مسلک کے علماء موجود ہیں ہماری کمیٹی کے اندر, تو ہماری کمیٹی میں اہل سنت کے علماء موجود ہیں, ہماری کمیٹی کے اندر جو اہل تشیع کے علماء موجود ہیں. تو ہماری کمیٹی جو ہے وہ سارے مسلک اس کے اندر موجود ہیں. تو اگر ہمیں کہیں سے بھی ایشوز اگر درپیش ہوتا ہے, ہماری کمیٹی یہ نہیں ہے کہ خاص صرف سنیوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, یا خاص صرف ہم نے اہل تشیع کے لیے کام کرنا ہے, یا خاص ہم نے صرف کرسچن کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے تو عوام کے لیے کام کرنا ہے, پاکستانیوں کے لیے کام کرنا ہے گا, ٹھیک ہے, انہی کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور ان کے اندر سے یہ انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے, اور ان کے اندر سے انتہا پسندی ایسے ختم ہوگی. ایک دوسرے کی مساجد میں بھی یہ جائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, جسچر کے لیے, تاکہ لوگوں میں بھی یہ کانفیڈنس بلڈ ہو کہ جی یہ دیکھیں یہ شیعہ مولوی صاحب جو ہیں یہ فلانی جگہ پہ جا رہے ہیں, تو میں بھی یار اگر میرے امام صاحب جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں ان کے پیچھے, اور میرے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ. جی بالکل, دیکھیں مساجد میں جانا اور نہ جانا, لیکن میں نے آپ کو جب ایونٹ کا بتایا نا تو آپ سمجھ جائیں کہ جب ہماری کمیٹی وہاں پر جائے گی, کمیٹی میں جب ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں, مفتی موجود ہیں, اہل تشیع علماء بھی موجود ہیں, میں نے آپ کو جس طرح سب کی بتایا ہے, تو جب ہماری کمیٹی جائے گی میسج کنوے ہوگا کمیٹی کے ممبران کے بھائی یہاں پر ایونٹ ہے, ہم نے یہاں پر جانا ہے. تو ظاہر ہے جب ہم جائیں گے کسی ایونٹ میں
शामिल होना या मस्जिद के अंदर दाखिल होना वो एक अलग है। जब इवेंट है मस्जिद में है तो हमें मस्जिद में भी जाना है, और अगर इमाम बारगाह में कोई इवेंट है तो हमें इमाम बारगाह के अंदर ही जाना है। इसी तरीके से क्रिश्चियन के चर्च के अंदर कोई इवेंट है तो हम इवेंट में जा रहे हैं, हम वैसे तो हम नहीं जा सकते। हाँ, कोई इनविटेशन देगा हमें या किसी हवाले से हमारी कमेटी की हेल्प आउट की नीड होगी, कुछ होगी, तो हमारी कमेटी पूरी जाएगी। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं यार वो सुन्नियों का वो है तो अहले तशी वाले हजरात ना जाएं। हमारी कमेटी में छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी के खात्मे की और जो मुख्तलिफ कवानीन बने हुए हैं उसको किस तरह इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है और कैसे जो अमन कमेटियां हैं उनका रोल जो है वो बेहतर किया जा सकता है। शहजोर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि ये जो एक हम आंगी का प्रोसेस होता है, अगर आप लोग लोकल लेवल पे एक दूसरे को इकट्ठा करना शुरू कर दें, दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरे जो फ़िरक़ों के लोग हैं, उनको इकट्ठा बिठाना शुरू कर दें, उनको साथ दूसरों की तकरीब में लेके जाना शुरू कर दें, तो उससे भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और लोग जो हैं वो शायद हम आंगी का मैसेज ज़्यादा जाएगा। और जब शिया सुन्नी उलमा इकट्ठे होंगे या क्रिश्चियन और मुसलमान इकट्ठे उलमा खड़े होंगे, तो जब देखने वाले जो हैं उनमें अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो लोग भी उसको अपनी ज़िंदगियों में अडॉप्ट करेंगे। सर बेसिकली सियासी वर्कर की हैसियत से एमक्यूएम पाकिस्तान आप लोगों के सामने ये कुछ छुपा हुआ नहीं है आप लोगों से। माजी में इस तरह के बहुत से एक्टिविटीज़ हुए हैं हमारे। जब मुहर्रम का महीना आता है तो हमारा एक मरकज़ी प्रोग्राम होता है बाकायदा मरकज़ पर, उस पर तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद होते हैं। होली का त्यौहार आता है तो हम होली को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब क्रिसमस होता है और उसी चीज़ों को हम नीचे डिलीवर करते हैं बहैसियत कारकुन एमक्यूएम पाकिस्तान। जब हम तक ये मैसेज आता है तो हम इलाके के जो हमारे अहले तशी साथी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो हमारे महफिल मिलाद में मतलब 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में, होली में और क्रिसमस में हम चर्च में केक तक लेके जा रहे होते हैं। और इसी तरह जब सुन्नी हमारे वर्कर होते हैं और हमारे बल्दियाती नुमाइंदे, और इसी तरह हमारी मोहल्ला कमेटी और पीस कमेटी है, तो हम कोई भी ऐसा इवेंट होता है, मजलिस में जाना हो या जुलूस का इवेंट हो, महफिल मिलाद हो, होली का त्यौहार हो या क्रिसमस हो, तो हम कोशिश करते हैं हम तमाम लोग एक साथ जाएं। और हम देखिए जब इंसानियत की खिदमत की बात होती है तो फिर इंसान इन तमाम चीज़ों से हट कर सोचता है, तो बालातर होकर सोचता है। तो ना तो उसके नज़दीक मज़हबी कोई वो होती है, मज़हब बिल्कुल अपना अपनी जगह होता है और बिल्कुल हम अपने मज़हब को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब इंसानियत की खिदमत की बात होती है और इस वक्त बहुत ज़रूरत भी है कि हम सबको एक मुट्ठी होकर एक गुलदस्ते की तरह, और ये जो शहर है ये शहर तमाम कौमियतें, तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों को मिला के ही पूरा होता है। कराची शहर की एक खासियत है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको हर ज़ुबान वाला मिलेगा, हर मज़हब वाला मिलेगा। तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए हम एक दूसरे का एहतराम करें, और जब तक हम इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी एजेंसीज़ है या पुलिस है कभी भी इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले हमें खुद अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक कोई बाहर वाला आके हमें ठीक नहीं कर सकता। जी शौकत अली साहब, अमन कमेटियां, आप भी अमन कमेटी के मेंबर हैं, तो क्या कोई आप लोग बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं इस अमन को प्रमोट करने के लिए अपने इलाके में? क्या कर रहे हैं? यानी कि हम जुलूस में यानी कि शामिल होते हैं, अहले तशी के, समझे नहीं, सुन्नी तहरीक के, ये हम जुलूस निकलवाते हैं अपने इलाके से। हमारे शेख और इब्राहिम साहब भी साथ में होते हैं और शाह साहब भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से किराएदार आके रहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, जबकि कानून बना हुआ है कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि कोई ऐसा शख्स आपके इलाके में आगे ना रहे कि जो दहशतगर्दी फैला रहा हो या किसी इंतहा पसंदी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो क्या कोई इन कवानीन पे अमल दरामद कराने के लिए भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल अब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पहले नहीं कर रहे थे, अब करेंगे। ठीक है। यूँ कि हमारे इलाका कच्ची आबादी है। कैसे करेंगे, कैसे हाँ, लोगों को बताएंगे? यानी कि लोगों को यानी कि बताएंगे मीटिंगों में, समझे नहीं, उसमें बताएंगे हम लोगों को कि जो किराएदार आता है उसका भाई डेटा होना चाहिए थाने से, यानी कि उसका यानी कि शनाख्ती कार्ड जमा हो, ये कहाँ से आया, किस जगह किराए पे रहता था, वहाँ से क्यों आया, समझे नहीं, कोई दहशतगर्द तो नहीं है, समझे नहीं, इस किस्म की बात है। और इसी तरह नफरत अमेज तकरीर की जा रही होती हैं, नफरत अमेज मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है एक दूसरे के साथ, उसके खिलाफ बात करके कोई इंतशार फैलाने की, उसको रोकने के लिए भी आप लोग कोई हाँ, उसको रोकने के वास्ते भी हम होते हैं इलाके के अंदर कि भाई इस किस्म की बातें नहीं करें, समझे नहीं। हम इमाम बारगाह में भी जाते हैं, इमाम बारगाह के जुलूस भी निकलवाते हैं अपने इलाके से, समझे नहीं। 7 तारीख को जुलूस निकलता है, उसमें हम शामिल होते हैं
आगे आगे होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, मैं होता हूँ, डॉक्टर खालिद होते हैं, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इससे यानी कि निकलवाते हैं। कोई यानी कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, समझे नहीं। सादत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। यूथ बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी इलाके में, और हमारी इत्तेफाक से जो पॉपुलेशन है उसका भी तकरीबन 60 to 65% हमारी यूथ है। तो क्या यूथ को इंगेजमेंट के लिए भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बच्चे जो हैं वो बाहर जाके किसी इंतहा पसंद के हाथ ना चढ़ें, बल्कि उनको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अमन कमेटी के लोग जो हैं इन्वॉल्व करें ताकि वो बेहतरी की तरफ जा सके और उनकी जहनीत जो है वो जो परवान चढ़े वो पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा परवान चढ़े? जी बिल्कुल, अमन कमेटी ने जो है यंग मतलब जो जनरेशन है, हमने उसके हवाले से अपने इलाके के जो छोटे बच्चे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज वगैरह के एज के जो बच्चे हैं, हमने उनके लिए खेल अरेंज करवाते हैं ताकि उनको एक्टिविटीज़ मतलब लगाते हैं ताकि वो इस तरफ आएँ, और उनको थोड़ा सा हम इस हवाले से भी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी गलत चीज़ देखें या कोई गलत शख्स को देखें, कोई आपको गलत चीज़ दे रहा है कुछ है, तो आप हमें उसके हवाले से इन्फॉर्म करें, और उसका हम तरीक़ेकार भी बताते हैं कि अगर हम में से कोई मौजूद ना हो तो आपने इसको पुलिस थाने में जाकर किस तरीके से आपने इसको पेश करना है, और मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम उनको समझाते हैं। एक दौर में तो सिर्फ ये एक परसेप्शन थी ना कि इंतहा पसंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदारिस में होती है या इस तरह की जगह पे होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इनको तो समझा जाता था कि यहाँ पे तो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अब ये देखने में आया है कि बहुत सारी जो एक्सट्रीमिज्म है आपकी वो यूनिवर्सिटी के अंदर फैल रही होती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये माइंडसेट जो है ये एक डेवलप हो चुका है जो बच्चों को डिट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है मोहल्ला कमेटियाँ, पीस कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन सारों का एक बड़ा अहम रोल है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके ऊपर भी एक नज़र रखें। जी बिल्कुल, बट ये है कि देखिए हमारी जो अमन कमेटी जिसको हम पीस कमेटी कह रहे हैं SSDO के तहत, हम जिस तरीके से भी अपने इलाके के जो लड़कों को लेकर चल सकते हैं, हम उनके अंदर अवेयरनेस जो पैदा कर सकते हैं ताकि वो जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये अवेयरनेस पैदा कर सके। हमने उनके साथ भी मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि वो भी हमें अपनी एक्टिविटी दिन भर की बताएं, और अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, उनको इश्यूज होते हैं, तो वो हमसे हेल्प मांगते हैं, तो हम उनको मशवरा भी देते हैं और उनका एंड तक के उनका साथ भी देते हैं कि कहाँ से क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार है, तो हम उनके साथ तक जाते हैं। ये नहीं कि पीस कमेटी का काम ये नहीं है कि सिर्फ उनको बता दिया कि भाई ये कानून है, ये आप थाने चले जाएं, ये हो जाए, ऐसा नहीं है। पीस कमेटी के मेंबरान पूरा ताउन करते हैं, अपनी गाड़ी में उनको साथ लेकर जाते हैं, उनके साथ पूरे काम करवा कर उनके यानी कि मुतमईन करते हैं। अच्छा, एक और भी इशू देखने में आया है कि ये पूरी कौम हमारी जो है, हम लोग बड़ी फराख दिली से चैरिटी करते हैं, और जब हम ज़कात दे रहे होते हैं, सदकात दे रहे होते हैं, तो हम बगैर सोचे समझे दे रहे होते हैं कि ये किसको दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो लोग हमसे मांगने ज़कात आते हैं, ऐसा ज़कात आते हैं, उनमें से कई लोग भी ऐसे होते हैं जो किसी ऐसी तंजीम के साथ ताल्लुक़ उनका होता है, किसी ऐसे इदारे के साथ होता है जो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी को फैला रही है। हुकूमत ने भी इस पर कवानीन बनाए, सेफ चैरिटी के लॉज, ठीक है, कि किस तरह आपने महफूज तरीके से अपनी ज़कात देनी है, और ऐसे लोगों को अपना माल या अपना पैसा नहीं देना कि जो आपके मुल्क में दहशत गर्दी फैला रहे हों, इंतहा पसंदी फैला रहे हों। तो क्या आपके इलाके में कोई आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई आपने या पहुंचाने का प्लान है कि आइंदा जब भी ज़कात दें तो उसकी पहले बैकग्राउंड चेक कर लें, वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व तो नहीं है? जी, ज़कात के हवाले से भी हमारी कमेटी लोगों से मिली, और जो मौज़िज़ लोग हैं वहाँ के, उनसे हमने उनसे ताउन मांगा और ये कहा कि भाई आप अगर ज़कात देनी है तो इस तरह के लोगों को दें, पहले अपने पड़ोसियों की तरफ जाएं, फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आप बाकायदा ये कि अगर आपने उन सबको दे दिया, उसके बाद अगर आप किसी को ज़कात देना चाहते हैं तो आप हमारी कमेटी के किसी मेंबर से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि हाँ भाई कोई आपकी नज़र में कोई है जिसको हम ज़कात दे सकें। तो फिर हमारी कमेटी का काम ये है कि पूरी उसकी वेरिफिकेशन करना, उसका बैकग्राउंड जानना, फिर उसके बाद जो है हम उसको नादरा से वेरीफाई करा के पूरी उसकी डिटेल लेने के बाद हम उसको आगे पेश करते हैं कि सर ये जायज़ के ज़कात के लिए जायज़ है, बंदा आप इसको ज़कात दे सकते हैं, और उन्हीं के हैंड के थ्रू हम उनको ज़कात डिलीवर करवाते हैं। जी शज़ोर साहब, क्या आपके इलाके में, आप तो चेयरमैन भी रहे, कोई इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है कि फंडिंग जो आवाम का पैसा है या जो ज़कात का पैसा है वो किसी गलत जगह पे ना जाए?
سر دیکھیں ویسے تو یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی این جی اوز کو علاقے میں کام ہی نہ کرنے دیں جس پر کوئی خدشہ ہو. اچھا ہم نے لاسٹ ٹائم اس پر بڑے پروگرامز کیے ہیں اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا, اور میری یہ خواہش بھی تھی میری پوری ٹیم کی, کہ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تمام زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں اور فٹافٹ ہم بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. ایک ہی بندے کو, ایک ہی فیملی کو 4 لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی اس پر کام کرنے کی. میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ساتھ نہ دیں زکوٰۃ, ہم اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں کہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے, اور ہم اپنے ہی محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں یا پھر اپنے محلے میں دیکھ لیں, کوئی ایک فیملی سلیکٹ کر لیں اور اس فیملی کا ہم پورے سال کا فکس کر دیں. اپنے ہی پیسوں میں ہم اس فیملی کو پورے سال پیسے دیں تاکہ ایک سال کے لیے ایک فیملی کا مسئلہ حل ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو کراچی میں ہر وہ آدمی جو کہ بیچارہ اگر زکوٰۃ نہیں بھی بنتی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں عوام کی, لوگوں کی مدد کے لیے, مطلب ایک جذبہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر ہم صحیح طریقے سے اس پیسے کو استعمال کر لیں زکوٰۃ کے, تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں جو بے روزگاری, جو مفلسی اور جو ہمارے علاقے ہیں ایسے, کافی حد تک ہم ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور دیکھیں جرائم بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اب کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میں اگر زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے دے رہا ہوں اور میں اپنی پوری اماؤنٹ ایک ساتھ دے رہا ہوں. اگر میں اس کو ڈیوائڈ کر کے کسی ایک فیملی کی ذمہ داری لے لوں گا تو اس فیملی میں جرائم کم از کم ختم ہوگا. پھر ان کو کچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ ایسا اسٹیپ نہیں لینا پڑے گا کہ جس سے پھر ہمارے معاشرے پہ فرق پڑے. تو جی بہت بہت شکریہ ناظرین, تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے انتخاب پسندی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہر شخص اپنا رول پلے کر کے پیغام پاکستان جو ایک پیس کا نیریٹو ہے کہ یہ ملک ایک پیسفل ملک ہے, اور کس طرح ہم دنیا پوری میں اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ سب سے پرامن ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. دیکھتے رہیے امن بیٹھک. اللہ